भाद्रपद माह की शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन अनंत के रूप में श्री हरि विष्णु की पूजा होती है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं और पुरुष अपने हाथ में एक धागा, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं, बांधते हैं। इस धागे में 14 गांठ होती हैं, जो कि 14 लोकों का प्रतीक होती हैं। पुरुष इस धागे को अपने दाएं हाथ में और महिलाएं अपने बाएं हाथ में बांधती हैं। भविष्य पुराण के अनुसार जब जुए में पांडव अपना राजपाट हार गए थे और जंगल में भटक रहे थे, कई प्रकार के कष्टों को झेल रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी और उसी व्रत के प्रभाव से पांडव सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हुए और महाभारत के युद्ध में उन्हें विजय प्राप्त हुई। अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणपति विसर्जन भी होता है, जो कि लगातार 10 दिन के गणेश उत्सव का समापन दिवस होता है। और इस दिन भगवान गणपति की उस प्रतिमा को किसी बहते हुए जल वाली नदी, तालाब या समुद्र में विसर्जित किया जाता है, जिसे गणेश चतुर्थी को स्थापित किया गया होता है। अनंत चतुर्दशी के दिन श्री कृष्ण द्वारा महाराज युधिष्ठिर को कौंडिन्य ऋषि और उनकी पत्नी सुशीला की कथा जरूर सुनाई जाती है। इसीलिए यह कथा अनंत चतुर्दशी के दिन अवश्य सुननी अथवा पढ़नी चाहिए। इस कथा के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और उस यज्ञ में विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर एवं अद्भुत रूप से किया गया। उस मंडप में जल की जगह स्थल, तो स्थल की जगह जल की भ्रांति पैदा होती थी। इससे दुर्योधन एक स्थल को देखकर जल कुंड में जा गिरे। दुर्योधन को गिरा हुआ देखकर द्रौपदी ने उनका उपहास किया और कहा कि अंधे की संतान भी अंधी होती है। इस कटु वचन से दुर्योधन बहुत आहत हुए और इस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने युधिष्ठिर को ध्रुत अर्थात जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल से जीतकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दे दिया। वन में रहते रहते अनेक कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आए। तब युधिष्ठिर ने उन्हें अपना सब हाल बताया और इस विपदा से बाहर आने का मार्ग भी पूछा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इसे करने से खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा। इस वार्तालाप के बाद श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। जब वह कन्या बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। विवाह के पश्चात कौंडिन्य ऋषि अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में रात हो गई, जिससे वे नदी के किनारे संध्या करने लगे। तब सुशीला के पूछने पर उन्होंने अनंत व्रत का महत्व बता दिया। सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांध लिया। फिर वह अपने पति के पास आई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे के बारे में पूछा तो सुशीला ने सारी बात बता दी। कौंडिन्य ऋषि सुशीला की बात से अप्रसन्न हो गए और उन्होंने उसके हाथ में बंधे डोरे को भी आग में डाल दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोरे का आग में जलना बताया। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए ऋषि अनंत भगवान की खोज में वन की ओर चले गए। वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। भगवान अनंत यानी कि भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई है और तुम पर यह विपत्तियां आई हैं, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप से मैं तुमसे अब प्रसन्न हूँ। अपने आश्रम में जाओ और 14 वर्षों तक विधि विधान से मेरा यह व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिन्य ऋषि ने
वैसा ही किया और उनके सभी कष्ट दूर हो गए और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिससे पांडवों को हराकर उन्होंने महाभारत के युद्ध में जीत हासिल की। इसीलिए भाद्रपद माह की शुक्ल चतुर्दशी को अनंत भगवान, कभी न अंत होने वाले सृष्टि के कर्ता विष्णु जी का व्रत रखकर इसे अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन हल्दी से पीले करे हुए डोरे में 14 गांठ लगाकर दाई भुजा में बांधने से अनंत फल प्राप्त होता है, क्योंकि इन 14 गांठों में 14 लोक समाहित होते हैं और जिनमें भगवान विष्णु वास करते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान की पूजा करते हुए इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। अनंत सर्व नागानाम धिप सर्व कामद सदा पुयात प्रसन्नो में यक्ता नाम भयंकर। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय अनंत देव जरूर लिखिएगा।